आप हम में से सब कभी न कभी किसी न किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। निश्चित रूप में कभी न कभी आपको बुखार का शिकार होना पड़ा होगा। ये संभव है कि बेहतर जीवन शैली के चलते आप बुखार से शायद पीड़ित न हो, लेकिन आपके परिवार का कोई न कोई सदस्य अवश्य कभी न कभी बुखार से पीड़ित हुआ होगा। यह बुखार नापने के लिए उसे कितना बुखार है, आप क्या करते हैं? हम सब जानते हैं और लगभग हर घर में वो उपकरण मौजूद है जिससे बुखार को नापा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम थर्मामीटर कहते हैं। पहले हम देखते थे कि पारे वाला थर्मामीटर बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता था। धीरे धीरे चीजें बदल रही है, उनमें बदलाव आ रहे हैं और आज डिजिटल थर्मामीटर और तमाम दूसरे तरह के थर्मामीटर भी बाजार में उपलब्ध हैं। जिस तेजी से जीवन शैलीगत बीमारियां बढ़ रही है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आज एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि हर घर में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज नजर आने लगे हैं। इस डायबिटीज को नापने के लिए आप क्या करते हैं? इस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए आप क्या करते हैं? हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को नापने के एक आसान तरीके के रूप में आज ऐसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर आ गए हैं जो आसानी से भुजा पर लगाने के बाद डिजिटल ब्लड प्रेशर आपको काउंट करके देते हैं। आपका ऊपरी और निचली स्तर का ब्लड प्रेशर बता देते हैं। इसी तरह ग्लूकोमीटर की अगर हम बात करें, आज घर घर में ग्लूकोमीटर बहुत ही कॉमनली प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। हम खुद घर बैठे अपनी डायबिटीज को जांच सकते हैं। इसी विषय को लेकर आज मैं चर्चा के लिए आपके बीच हूँ कि अगर इनकी रीडिंग गलत है, अगर आपका थर्मामीटर गलत बुखार बता रहा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर गलत जानकारी दे रहा है, आपके ब्लड प्रेशर की गलत नाप दे रहा है, या आपका ग्लूकोमीटर आपकी डायबिटीज के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। ये जानकारी, जो गलत जानकारी है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आपको अधिक बुखार है, थर्मामीटर कम बता रहा है। आपको बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी आपका इंस्ट्रूमेंट कम बता रहा है, ज़्यादा भी बता सकता है, और यही ग्लूकोमीटर के साथ हो सकता है। साथियों, नमस्कार। कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में मैं एक बार फिर हूँ आपके साथ। तो आज मैं इसी विषय को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा कि किस तरह की गड़बड़ियां आज हेल्थ से जुड़े उपकरणों को लेकर बाजार में हो रही है, और उनको समझने, अपने आप को उनसे होने वाले खतरों से बचाने के लिए हमें कितना जागरूक रहने की जरूरत है। न केवल घरों में प्रयोग लिए जाने वाले उपकरणों का सवाल है, बल्कि जिस डॉक्टर को आप दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके क्लिनिक पर रखा हुआ ब्लड प्रेशर का मॉनिटर या अगर थर्मामीटर भी खराब हो, तो वो उसके आधार पर आपको गलत डायग्नोस कर सकता है, आपका गलत निदान किया जा सकता है, और आपको गलत दवा दी जा सकती है। एक्चुअल में हम इसी पर डिपेंड है कि इन मॉनिटर्स के जरिए आने वाले रिकॉर्ड के आधार पर डॉक्टर ये तय करता है कि वो पर्ची में हमें कौन सी दवा कितनी मात्रा मिलेगा। ब्लड प्रेशर का नाप देखकर वो तय करता है कि बीपी की कौन सी दवा आपको किस मात्रा में दी जानी चाहिए। इस सब पर मैं खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह गड़बड़ियां हो रही है और क्या स्थिति है। उससे पहले मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा कोरोना के समय से, जब आप लोगों ने एक कॉमन चीज को हर एक ने महसूस किया होगा, और वो थे पल्स ऑक्सीमीटर। ऑक्सीजन का लेवल कोरोना के टाइम तेजी से गिरता था, और उसे नापने के लिए घर घर में उस समय ऑक्सीमीटर आए गए। तो आप में से निश्चित रूप से, भले ही आपके घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं हो, भले ही ग्लूकोमीटर नहीं हो, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर या थर्मामीटर जरूर आपके घर में होंगे। और तब हमने वो तमाशा देखा था, अगर 5 कंपनियों के ऑक्सीमीटर आप ले आए, 5 अलग अलग अंगुलियों में लगाए हैं, पांचों अलग अलग रीडिंग बता रहे थे। और यह स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल है जो न केवल दवा के मामले में, इलाज के मामले में गड़बड़ी कर सकता है, बल्कि साइकोलॉजिकल आपको गंभीर चिंता में डालकर परेशानियों का कारण बन सकता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जो मेजरमेंट के काम में आते हैं, और न केवल घरों में बल्कि अस्पतालों में, डॉक्टर्स की क्लिनिक में, और उनसे भी आगे बढ़कर जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैं,
जो बहुत बड़ी-बड़ी जाँच प्रयोगशालाएँ बनी हुई है, जिनमें आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिनमें आपके दूसरी तरह के टेस्ट किए जाते हैं, उन सब में भी जो ये डिवाइसेज़ लगे हुए हैं, जो ये उपकरण लगे हुए हैं, उनकी कैलिब्रेशन की यानी सटीकता की स्थिति क्या है और ऐसा कौन-सा मैकेनिज़्म है देश में जो इनकी जाँच-पड़ताल करके इस बात को सुनिश्चित बना रहा है कि वहाँ आम मरीज के साथ, आम उपभोक्ता के साथ गड़बड़ी नहीं हो। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, आप जब ब्लड प्रेशर मॉनिटर घर पे लेके आ रहे हैं, आज जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर हैं, आप 2, 3, 4 मॉनिटर रख लीजिए, एक ही आदमी का ब्लड प्रेशर एक ही समय में चेक कराइए, ये आपको अलग-अलग रीडिंग देंगे। इस तरह की कई स्टडीज़ हुई हैं, इस तरह के कई खुलासे हुए हैं, जब इस तरह के डिजिटल जो हमारे ब्लड प्रेशर मॉनिटर हैं, उनको ले जाकर जब लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में समानांतर रूप से दूसरे तरीकों से ब्लड प्रेशर की जाँच की गई, तो हमें भारी फ़र्क आया है। ये जो गड़बड़ियाँ मिल रही हैं मॉनिटर्स में, ये 30% तक के लेवल पर है और इतना ही नहीं, अगर वो घटिया क्वालिटी के हैं, घटिया कंपनियों के हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको गलत जानकारियाँ दे रहे हैं। तो इन सब से बचने का क्या उपाय है? और क्या तरीका होना चाहिए जिसका आज भी देश में हम देखते हैं कि अभाव है, उन सब पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आपको सतर्क करना चाहेंगे कि अगर आप ग्लूकोमीटर के ज़रिए घर में अपना डायबिटीज़ टेस्ट कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर के ज़रिए अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक कर रहे हैं, किसी पल्स मॉनिटर के ज़रिए, आज आप देखिए, एक से एक विज्ञापन आपको सोशल मीडिया पर नज़र आएँगे, वो कहेंगे आपको मॉनिटर की ज़रूरत नहीं है, आप इस मोबाइल पर ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस पर अपनी अंगुली रखिए, इस पे अपना अंगूठा रखिए, हम आपका डायबिटीज़ का लेवल बता देंगे, हम आपका ब्लड प्रेशर का लेवल बता देंगे। इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेज़ आ गए हैं, आप कलाई घड़ी की तरह, आप उनको बाँध कर के चलें और वो आपको बताते रहते हैं कि आपकी हार्ट रेट क्या चल रही है, आपका बीपी क्या चल रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात आज ये है, क्योंकि इसके ज़रिए बजाय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आने के, बजाय लोगों में निश्चिंतता आने के, इसके भ्रम का शिकार होकर बहुत सारे लोग नुकसान उठा रहे हैं। और इसका कारण ये है कि इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, मॉनिटर्स को, इन मेज़रमेंट के उपकरणों को सही ढंग से प्रमाणित करने का जो मैकेनिज़्म होना चाहिए था, वो इस देश में सही ढंग से चलने में कई कानूनी अड़चनों का सामना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कानून के अंदर व्यवस्था नहीं ये की गई है। जो पीसीआर 2011 है, पैकेज कम्युनिटी रूल्स, उनके तहत बिल्कुल ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इस तरह के जो चिकित्सा उपकरण हैं, वो लीगल मेट्रोलॉजी के दायरे में आते हैं और इस तरह के पैकेज पे बहुत सारी सूचनाएँ सही ढंग से छापा जाना ज़रूरी है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है एमपीई। आपको इस एमपीई को समझना होगा। आपने एमआरपी तो सुनी होगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके नाम पर जो गड़बड़ी हो रही है, उसको लेकर भी मेरा एक वीडियो आपने पिछले दिनों देखा होगा और मुझे खुशी है कि आपने इसे बहुत बड़ी संख्या में पसंद किया है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस एमपीई की, और ये एमपी है अधिकतम स्वीकार्य त्रुटि की जो उसकी सीमा है। जो भी आपका डिवाइस है, मैक्सिमम परमिशन एरर के संबंध में उसको आपको पता होना चाहिए। अब केवल उसकी रीडिंग पर आप भरोसा तब करिए जब आप उसका एमपी देखते हैं, उसके बाद उसको कैलिब्रेट करते हैं। आपने घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर खरीद लिया है। आपने कितने दिन बाद उसका कैलिब्रेशन किया? क्या आपने कभी जाँचने की कोशिश की कि वो सही उसकी रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है? उसका एमपी आपको पता है या नहीं पता है? उससे जो संभावित गड़बड़ियाँ हैं, उसके संबंध में आप कितने जागरूक या कितने सचेत हैं? एक नई समस्या आजकल आ गई है। आप अस्पताल भी जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, क्लिनिक में जाते हो, आपसे पूछता है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है? आपका ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है? और अगर आप खुद बता देते हैं, तो वो जाँचने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि वो मानता है कि आप सही बता रहे होंगे। और आप किस वजह से सही बताते हैं? क्योंकि आपने घर में जो मॉनिटर रख रखा है, उससे आप कैलकुलेशन करके आए हैं, अस्पताल आने से पहले जाँच के आए हैं और आपने अपनी रिपोर्ट बता दी है। तो साथियों, इस मुद्दे को लेकर के बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है। ये मुद्दा मैं आज इसलिए आपके सामने चर्चा में ला रहा हूँ कि आज ही
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय की तरफ से लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटिंग थी, जिसमें डिजिटल थर्मामीटर के संबंध में जो नए ड्राफ्ट रूल्स बने हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत, उस पर चर्चा की गई और मैं उसमें शामिल था। मुझे भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में रहने का मौका मिला। साथियों, ये मुद्दे बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और बहुत से विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है। अभी भी स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ से जुड़े बहुत सारे महकमे इस बात की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं कि इन इक्विपमेंट्स की एक्यूरेसी को सुनिश्चित बनाना कितना ज़रूरी है। हम बाज़ार से मिठाई खरीद के ला रहे हैं, फल खरीद के ला रहे हैं, सब्ज़ी खरीद के ला रहे हैं, 1 किलो है, आधा किलो है, उसको तौलने का जो तराजू है, वो सर्टिफ़ाइड होना चाहिए। उस कानून की पालना हो रही है ताकि आपके साथ तौल में गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन जिन मशीनों से हमारे ये स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे ज़रूरी नापी की जाती है, उनको सर्टिफाइड करने को लेकर के जो मैकेनिज्म होना चाहिए, आज भी इस देश में वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। जितनी भी प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं, उनमें जो मशीनें लगी हुई हैं, जो आपके ब्लड टेस्ट करती है, आपकी दूसरी तरीके की टेस्ट करती है, उनकी एक्यूरेसी को लेकर के ये एक गंभीर सवाल है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एक ही मरीज की एक ही समय की जांच अलग-अलग लेबोरेटरीज में अलग-अलग परिणाम देती है और उसका कारण यही है कि जो इक्विपमेंट्स वहाँ लगे हुए हैं, उनकी एक्यूरेसी को लेकर के कोई पुख्ता व्यवस्था है नहीं। उनके कैलिब्रेशन को लेकर कोई पुख्ता व्यवस्था है नहीं। एक छोटी-सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, चाहे थर्मामीटर की बात करें, जो आज डिजिटल थर्मामीटर अगर आ गया उसकी हम बात करें, ब्लड प्रेशर मॉनिटर की बात करें, इनको चलाने के लिए ऑक्सीमीटर की बात करें, इनको चलाने के लिए उसमें एक बैटरी लगाई जाती है और उस बैटरी के सहारे ये चलते हैं। अगर बैटरी की गुणवत्ता सही नहीं है, तो डिवाइस सही होते हुए भी गलत रीडिंग दे सकता है। अगर बैटरी ने काम करना कम कर दिया है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सवाल केवल घरेलू उपकरणों का नहीं है, सवाल उन लेबोरेटरीज का भी है और आज खास तौर से तब जबकि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। आपको जितनी पैथोलॉजिकल जांच करानी है, उसके लिए आपको लैब पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐप्स के ज़रिए, मोबाइल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप अपनी टेस्ट बुक कराने घर पर बंदा आएगा, आपका ब्लड ले जाएगा और आपके रिपोर्ट आपके घर में ऑनलाइन भेज दी जाएगी। अब आपको ये भी नहीं पता कि किस लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा है, कौन से शहर में टेस्ट हो रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारे मामले देखे हैं जिसमें एक शहर से सैंपल लिया जाता है और जांच के लिए दूसरे शहर में भेजा जाता है, आपको पता ही नहीं होता। और वहाँ उनकी जो मशीनें हैं, वो किस गुणवत्ता की हैं, उनकी सही नापने की, एक्यूरेसी की क्या माप जोख की गई है, क्या उन्होंने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से अपनी इन मशीनों को सर्टिफाइड कराया है, सील्ड कराया है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज भी कुछ चुनिंदा चीज़ों को छोड़कर 2, 3, 4 ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेज़ जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स के तौर पर मरीजों के लिए काम आते हैं, ज़्यादातर पर इस तरह की स्टैंपिंग नहीं हो रही है। ज़्यादातर डिवाइसेज़ चाहे वो अस्पताल में काम में आ रहे हों, चाहे लेबोरेटरी में काम में आ रहे हों, उनको मीटरोलॉजी के हिसाब से नाप-जोख उनकी नहीं हो रही है, जबकि ये बेहद ज़रूरी है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आपकी सुरक्षा का अधिकार, आपकी जानकारी का अधिकार इससे प्रभावित होता है। निश्चित रूप से इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही आपको दवा लिखी जाती है। निश्चित रूप से इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही आपके इलाज की आगे की प्रक्रिया तय की जाती है। आपकी दवा की मात्रा तय की जाती है और आपको ऑपरेशन करना होगा। आपको किसी दूसरी जटिल प्रक्रिया से गुज़रना होगा। ये भी इसी से तय किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर लैबोरेटरीज़ में जो इस तरह के उपकरण हैं, उनकी स्टैंपिंग, उनके प्रमाणन की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। इस वीडियो के ज़रिए मैं उन सभी चिकित्सा से जुड़े पेशेवरों का अनुरोध करना चाहूँगा कि उस बात को सुनिश्चित करें कि जिन जाँच उपकरणों के ज़रिए वो मरीज का भविष्य तय करते हैं, उनका कैलिब्रेशन समय पर हो रहा है, यानी इसको सुनिश्चित बनाएँ। इस बात को देखें कि उनके एमपीई यानी
मैक्सिमम परमिशन एरर लिमिट कितनी है, कहीं वो उससे बाहर तो नहीं जा रहे हैं। क्या जब उन्होंने उपकरण खरीदा है उस पर पीसीआर 2011 के अनुसार जितने भी प्रावधान लिखे होने चाहिए, वो घोषणाएं लिखी होनी चाहिए, जो डिक्लेरेशन दिए जाने चाहिए वो डिक्लेरेशन है या नहीं, और उसके बाद रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग हो या नहीं रही है। मैं लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, भारत सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि वो अधिक से अधिक इस तरह के डिवाइसेस को लेकर के अपनी प्रयोगशालाओं में इस बात का पुख्ता बंदोबस्त करें कि वो जो यूनिट्स वहाँ काम कर रही हैं वो सर्टिफाइड हो, वो स्टैम्प्ड हो, और समय समय पर उनकी उसी प्रकार जांच हो जिस तरह आज हम कमर्शियल मार्केटिंग के दौरान नाप तोल से जुड़ी चीज़ों की जांच करते हैं। साथियों, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट दो तरह से काम करता है। पहला, कमर्शियल प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री के समय नाप तोल से संबंधित, और दूसरा प्रोटेक्टिव, जहाँ वो प्रोटेक्शन देता है उपभोक्ता को। तो ये हेल्थ केयर से जुड़ा पूरा का पूरा जो कारोबार है वो कंज्यूमर के उस प्रोटेक्शन के दायरे में आता है, और ये सरकार की और तमाम एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर ये प्रभावी व्यवस्था करे कि वहाँ नाप तोल को लेकर कोई गड़बड़ी एक्यूरेसी की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से नहीं होगी। उनकी गुणवत्ता को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग देखे, ड्रग से जुड़े हुए विभाग देखें, उनकी गुणवत्ता कैसी है, उसको चेक करना उनका काम हो सकता है, लेकिन उनकी एक्यूरेसी कैसी है ये मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है, और इस दिशा में अभी हमें बहुत काम किए जाने की जरूरत है। साथियों, उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी बहुत सारी बातों का जिक्र करना चाहता था, लेकिन मैं समय समय पर दूसरे वीडियो लेकर आऊंगा। आज तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप घर में थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ों से अपने स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय कर रहे हैं, तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनकी कैलिब्रेशन की स्थिति क्या है। कहीं वो गलत आपको रीडिंग्स तो नहीं दे रहे हैं, और अगर आप किसी पैथोलॉजिकल लैब में जाकर टेस्ट करा रहे हैं, तो अपने सामने उनसे पूछें कि वो कौन-सी मशीनों के ज़रिए उनका टेस्ट करेंगे। आपके सूचना के अधिकार के तहत ये उपभोक्ता का अधिकार है कि वो जानकारी ले सकता है, और जानकारी ये भी ले सकता है कि जिस उपकरण से वो आपकी जांच रिपोर्ट बनाकर दे रहे हैं, उसकी एमपी क्या है, उसका कैलिब्रेशन कब हुआ था, वो सही चल रही है या नहीं चल रही। बहुत सारी प्रयोगशालाओं में पुरानी मशीनों से जांच हो रही है, जो एक समय के बाद अपने आप गलत रीडिंग देना शुरू कर देती हैं, अगर उनका सही ढंग से रखरखाव नहीं होता। इसी तरह जैसे मैंने कहा, अगर बैटरी वाली समस्या है, बिजली की समस्या है, फ्लक्चुएशन से रीडिंग में फ़र्क पड़ सकता है। तो आज के बाद आप इस बात को अवश्य ध्यान रखिए कि क्रॉस चेक कीजिए। अगर आपको एबनॉर्मल लग रहा है, आप सामान्यतः डायबिटिक नहीं है, लेकिन अचानक कोई आपको डायबिटिक बता रहा है, तो विश्वास करने से पहले एक बार पुनः जांच करवाइए। अगर आपके ब्लड प्रेशर को लेकर अप्रत्याशित रूप से कोई परिणाम आ रहा है, तो प्रतीक्षा कीजिए, इंतज़ार कीजिए कुछ मिनटों का, और दूसरी जगह उसको कन्फर्म करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस इंतज़ार का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपकी स्थिति जानलेवा है, आप गंभीर है और आप इंतज़ार करना शुरू कर दें। लेकिन स्थिति ऐसी है जहाँ हम नॉर्मल तौर पर, सामान्य तौर पर उसको रिकन्फर्म कर सकते हैं, तो हमें इस बात की कोशिश सेकंड ओपिनियन लेने के लिए ज़रूर करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जाँच हो रही है वही गलत थी। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में जब मैं अस्पतालों को लेकर आया था, मैंने बताया था कि किस तरह एक व्यक्ति को जो बीमारी थी ही नहीं, वो बीमारी बता दी गई, उस बीमारी का इलाज किए जाते रहे, और आखिरकार ऐसी वर्स्ट कंडीशन में वो आ गया जब उसको डेथ की नौबत आनी पड़ी। लेकिन बाद में पता चला कि उसको वो बीमारी थी नहीं, इलाज के कारण जो दिक्कतें आई उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तमाम तरह की बीमारियां हम आसानी से जांच पता नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक डिवाइस पर डिपेंड होना पड़ता है। हमें इन डिवाइसेस के बारे में जो संबंधित विभाग हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको ये बात को देखने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। ये खाली हेल्थ से जुड़े इशू नहीं है, तमाम दूसरी लेबोरेटरीज में भी जो आपके दूसरे इक्विपमेंट्स को चेक करते हैं, जो आपके खाने-पीने की मिलावट से संबंधित चीज़ों को चेक करते हैं, उनमें भी कैलिब्रेशन को सुनिश्चित बनाया जाना ज़रूरी है। उनमें भी स्टैंपिंग की ज़रूरत है
मिलावट की जांच करने वाली मशीन अगर खुद सही नहीं है, वो गलत जानकारी दे रही है, तो उसके परिणाम भी गलत ही होंगे। तो साथियों, आज का हमारा मुद्दा इसी बात को लेकर के है कि अगली बार जब आप थर्मामीटर से बुखार देखें, तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका थर्मामीटर सही है या नहीं। अगली बार जब आप ब्लड प्रेशर का मॉनिटर करें, तो ये देख लें कि वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर सही है या नहीं। ग्लूकोमीटर से जब आप अपनी डायबिटीज की जांच अपने परिचित करते हैं, सुनिश्चित करें तो मशीन सही है या नहीं। और इस संबंध में अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत लगती है, अगर आपको अंतर लगता है, तो चुप न रहे, क्योंकि चुप रहने से इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। आप उसकी शिकायत के लिए आगे आइए। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को शिकायत कीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को शिकायत कीजिए, कंज्यूमर हेल्पलाइन को लेकर के आप अपनी शिकायत वहाँ दे सकते हैं। साथियों, जागरूकता के ज़रिए ही हम सरकार पर इस बात का अनुरोध एक दबाव के रूप में कर सकते हैं कि एक सख्त कानून लाकर तमाम प्रयोगशालाओं में जो भी इस तरह की हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, घरों में बिकने वाले इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, उन्हें लीगल मेट्रोलॉजी के दायरे में लाए जाए और समय-समय पर केवल निर्माण के समय नहीं, केवल बिक्री के समय नहीं, बल्कि बिक्री के उपरांत भी उनकी जाँच की जाए कि वो डिवाइसेज़ सही तौर पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साथियों, हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, आपकी जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। एक से बाद एक विषयों को लेकर मैं आपके बीच आता रहा हूँ। हमने बैंक की बात की, बीमा की बात की, अस्पतालों की बात की। उसी के क्रम में आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ और आगे हम बहुत से मुद्दों को लेकर आते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अपने अपने मित्रों को, अपने परिचितों को बताया होगा इन महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, जो आपकी सुरक्षा से जुड़ी है, आपके अधिकारों से जुड़ी है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और कम से कम उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, जो घर में ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, जो घर में डायबिटीज़ नाप रहे हैं, जो घर में बुखार नाप रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता के इस अभियान में आप कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देंगे और हमारे उपभोक्ता आंदोलनकारी साथी, चाहे वो कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हो, अखिल राजस्थान उपभोक्ता महासंघ से जुड़े हो, जो केंद्र से जुड़े हो, तमाम दूसरी संगठनों से जुड़े हो, और निश्चित रूप से इस तरह के संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। एक बार फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।